नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए यूट्यूब के वीडियो में। बात करेंगे आज बहुत ही इंपॉर्टेंट दवा कॉन्स्टिट्यूशनल डिपेक्टिंग पॉलीक्रेस्ट, जो बहुत सारे लॉन्ग लास्टिंग बीमारी, क्रोनिक बीमारी जिसका इलाज मॉडर्न मेडिसिन के पास नहीं है, उन चीजों के लिए करता है। स्टार्टिंग फ्रॉम सिरोसिस ऑफ लिवर टू कैंसर, ट्यूमर्स, खास करके ब्रेस्ट ट्यूमर में, और भी कई सारी बीमारियां हैं जैसे कि गोइटर, थायराइड ग्लैंड, उसका बस सर्जरी करने को ये सब कहा जाता है, लेकिन उसका इलाज है नहीं। उस पे असर करने वाली डिपेक्टिंग क्रॉनिक दवा है आयोडम, आयोडीन भी बोलते हैं उसको। आपको मिलेगा 30, 200, 1M, तीनों पोटेंशियम अपने घर में लाकर रखिए। अगर उससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, आपको अगर जल्दी सर्दी जुकाम पकड़ लेती है थोड़ा सा भी एक्सपोजर होने पर, अगर आपको लीवर से रिलेटेड कोई दिक्कत है तो भी अपने घर में लाकर रखिए। कुछ भी खाना खाते हैं आपके शरीर को लगता नहीं, एकदम दुबला पतला रहता है इंसान, हड्डी का ढांचा बिल्कुल, जितना भी खाता है सब नष्ट हो जाता है। और एक चीज, गैस्ट्रिक रिलेटेड आपको प्रॉब्लम रहता है, खाना खाने पर आराम मिलना, खाली पेट होने से भी आपका प्रॉब्लम सारा बढ़ जाना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैंने शॉर्टकट में बताया, इसको इलाबोरेटली हम स्लाइड्स के माध्यम से आज डिस्कस करेंगे। तो अच्छी तरह से उनके क्लिनिकल पॉइंट्स को देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी पेशेंट को प्रेस्क्राइब करना चाहते हैं दवा, तो आपको अच्छी तरह से इसको समझना बहुत जरूरी है। क्लिनिकल पॉइंट्स वो चीजें दोस्तों जो कि आपको सारांश बोला जाता है, मैथमेटिक्स का फॉर्मूला बोला जाता है, जिस फॉर्मूले के आधार पर आप किसी भी पेशेंट को दवा का सिलेक्शन करके दे सकता है। वो जमाना गया दोस्तों जब किसी भी पेशेंट को केस टेकिंग के नाम पर आधा घंटा 1 घंटा बिठा कर अपने पास को उसका समय बर्बाद किया जाता है। आज वो समय नहीं है। आप किसी भी पेशेंट को अपने पास बिठाकर उसका आधा घंटा 1 घंटा वेस्ट नहीं कर सकते। ये सरासर नाइंसाफी होगी उस पेशेंट के लिए। आज भी ऐसा लोग करते हैं, बहुत सारे ऐसे गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर होते हैं, ऐसा करते हैं, आधा घंटा 1 घंटा उसका केस टेकिंग करते हैं, भर भर के उसको सवाल पूछते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम उसके जन्म से लेकर आज तक जितने भी तरह के सवाल हो सकते हैं वो सब पूछ लेते हैं। लेकिन जब वो प्रेस्क्राइब करते हैं ए बिग जीरो, वो जो दवा देते हैं वो कोई काम नहीं करता। क्यों काम नहीं करता? आपने तो 1 घंटा अपना वेस्ट किया और पेशेंट का भी वेस्ट किया, उसका दिमाग खराब किया। क्यों काम नहीं कर रहा है? बिकॉज आपने उस रेड लाइन सिम्टम, उस कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम को पकड़ा ही नहीं। उस पेशेंट के जो इंपॉर्टेंट क्लिनिकल टिप्स है, जो वो उसके बीमारी उसका बोल रहा है, उसका जो इंपॉर्टेंट क्लिनिकल टिप्स है उसके शरीर से वो आ रहा है, चाहे वो विजुअली हो या फिर वर्बली हो। आप उसको देख सकते हैं विजुअली, कुछ ऐसे पर्टिकुलर पॉइंट्स होते हैं, या फिर वो पेशेंट बोलेगा वर्बली कि मुझको ऐसा ऐसा हो रहा है। जो वो क्रिटिकल पॉइंट्स, वो रेड लाइन सिम्टम्स, उसको आपने पकड़ा नहीं है। अगर आपने उस चीज को पकड़ा नहीं है, अनसन इधर उधर की बातें की, लंबा पिक्चर दिखाया उसको, कोई उसका मतलब नहीं है दोस्तों। यही चीज अगर बहुत सारे डॉक्टर्स कर रहे हैं, नतीजा कुछ भी नहीं होता, उसको आप बिल्कुल अवॉइड करिए। आपकी अगर अच्छी चीजों को जानना है, समझना है प्रॉपर तरीके से, क्लिनिकल टिप्स को समझिए। क्लिनिकल टिप्स हमारे और आपकी सहूलियत के लिए, जो लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जो लोग पेशेंट को देखना चाहते हैं, होम्योपैथी को जानना समझना चाहते हैं, प्यार करते हैं, उनके लिए भी हमने कुल 16 PDF फाइल्स बनाए हैं क्लिनिकल टिप्स वाला, अलग अलग कैटेगरी के। उसको भी आप पढ़ सकते हैं, बहुत सारा आपको नॉलेज मिलेगा, इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक एक पॉइंट को लेकर कौन सा पर्टिकुलर दवाई, उसका डोज, पोटेंसी, रिपीटेशन वो दिया गया है। डिजीज के हिसाब से हमने नहीं किया है। सिम्टम्स, जो पेशेंट आएगा आपके पास, जो क्लिनिकली पेशेंट आएगा, एक एक सिम्टम बोलेगा, इंपॉर्टेंट, जो बार बार रिपीट होता है। बहुत सारे पेशेंट आपको आएंगे, वो उस चीज के बारे में जो आपको कहीं पर नहीं मिलेगा, वो चीज हमने दिया है। बहुत सारी किताबों को छांट के, फिर कुछ एक्सपीरियंस अपना बना के, तो उनमें भी हमने ऐड किया है। आप वो पढ़ सकते हैं। व्हाट्सएप पे संपर्क करिए, बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं रखा है, 350 से 450 के बीच में है। आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। 100 या 200 क्लिनिकल टिप्स अलग अलग आता है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके आता है कुछ, और अलग अलग कैटेगरी का आता है। वायरल इन्फेक्शन, समर कंप्लेंट्स, रेनी सीजन का, और रिमाटिज्म, यूरिनरी, रेस्पिरेटरी, ये सब सिस्टम का आता है। और भी कई सारे PDF फाइल्स आने वाले हैं, तो डेफिनेटली आप उनको परचेज करिए, पढ़िए, दोस्तों के साथ सर्कुलेट करिए। बात करेंगे आज एडम के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्लिनिकल टिप्स।
अच्छी तरह जानिए, समझिए। वीडियोस के माध्यम से मैंने ऑलरेडी बहुत सारा किया है। लोगों ने डिमांड किया कि इसका कुछ प्रॉपर तरीके से किताब जैसा होना चाहिए, पीडीएफ फाइल जैसा होना चाहिए, इसीलिए हमने वो पीडीएफ फाइल्स बनाया है आप लोगों की सहूलियत के लिए। अगर आप चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे संपर्क करिए, डिटेल में हम बात करेंगे और उसका पेमेंट करके आप वो पीडीएफ फाइल ले सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशन भी अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। पेड कंसल्टेशन जिसका रजिस्ट्रेशन फीस 350 है 10 डेज के लिए। लंबे समय तक करेंगे तो आपको कम पड़ेगा, लेकिन 10 डेज का 350 है। व्हाट्सएप पे संपर्क करिए और अपना जो भी है पेमेंट करने के बाद हम डिस्कस करेंगे। आपका जो भी केसेस है उसको सही तरीके से इवैल्यूएट करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट जो क्लिनिकल टिप्स है आयोडम का। अच्छी तरह से समझ के यूज करिए। बीमारी से कितनी भी खतरनाक क्यों ना हो, क्रॉनिक क्यों ना हो, जड़ से खत्म होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। बात करेंगे आज कुछ इंपॉर्टेंट क्लिनिकल टिप्स आयोडम के ऊपर। आयोडियम, आयोडीन, आयोडम तीनों तरीके से कहा जाता है इसको, अलग अलग नेम से आता है, अलग अलग कंपनी का, लेकिन दवा सेम है। आपको कंफ्यूजन नहीं होना है यहाँ पर। तो टॉप क्लिनिकल टिप्स के बारे में जानेंगे जो कि आपकी ज़िंदगी बचा सकता है। बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन के लिए ये सहायक है। बहुत बार मैंने कहा है, आयोडम इज़ ए डीप एक्टिंग पॉलीक्रेस्ट रेमेडी, एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। तो आपको जानना है इसके टॉप मोस्ट पॉइंट्स। अलग अलग हमारे पायनियर्स ने क्या क्या इसके ऊपर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कहा है, उसके ऊपर डिटेल में जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले जान लेते हैं, वो है बैड इफेक्ट्स ऑफ मर्क्यूरी। मतलब एलोपैथिक सिस्टम में जब कोई भी ट्रीटमेंट करने जाता है तो वो लोग किसी ना किसी तरीके से मर्क्यूरी आपको देते ही हैं। तो उसका साइड इफेक्ट अगर होता है, खास करके सिफिलिटिक टेंडेंसी वाले केस में, तो बहुत बढ़िया उसको एंटीडोट करता है। और कुछ रेमेडीज हैं जैसे कि चाइना डल्कामेरा, हिपरसल्फ, लैकेसिस, नाइट्रिक एसिड, ये भी एंटीसिफिलिटिक एक तरह से रेमेडीज हैं जो कि मर्क्यूरी को एंटीडोट कर सकता है। इमासिएशन टू स्केलेटन, एकदम हड्डी का ढांचा, कुछ भी खाओ शरीर में लगता नहीं है, वो जो पेशेंट है वो पूरा हड्डी का ढांचा बन जाता है। ठीक है, इसको अच्छी तरह से नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ भी खाओ शरीर में लगता नहीं है, पूरा स्केलेटन एकदम, मतलब इंजर पिंजर उनका पूरा दिखने लगता है, शरीर का हर एक हड्डी। मसल्स उनका लॉस हो जाता है, कोई भी मतलब प्रोटीन उनका डाइजेस्शन नहीं हो पाता। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिए। ग्रेट डेबिलिटी, द स्लाइटेस्ट एफर्ट इंड्यूस पर्सपिरेशन, बहुत ज़्यादा वीकनेस, थकान, कमज़ोरी रहता है और थोड़ा सा भी काम करने पर पसीना बहुत ज़्यादा आना। यही चीज़ आपको कैलकेरिया कार्ब, चाइना कैलिकार्ब, सेपिया में भी मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम पॉइंट के बारे में बात करेंगे, वो है वायलेंट ट्रेमलिंग ऑफ लिम्स, हाथ और पाँव बहुत ज़्यादा कांपता है वीकनेस के कारण, थकान, कमजोरी के कारण। ट्विचिंग ऑफ मसल्स, शरीर में जितने भी मसल्स हैं वहाँ पर जर्किंग होने लगता है, ट्विचिंग होने लगता है, कांपता है वो। ठीक है, नेक्स्ट आता है ग्रेट एक्साइटेबिलिटी ऑफ द होल नर्वस सिस्टम, शरीर का हर एक नर्वस सिस्टम, नर्व्स में बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी होने लगता है। एक्साइटेबिलिटी, थोड़ा सा भी छूने पर बहुत ज़्यादा वो एक्टिव हो जाता है, जैसे कि कॉफिया, जल्सियम, फॉस्फोरस में भी आपको मिलेगा, ये तीन दवाइयों में भी। जब शरीर का नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाए तो ये दवाइयाँ बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं वायलेंट टीयरिंग ऑफ जॉइंट्स, शरीर के जो भी जॉइंट्स हैं उनमें भयानक दर्द होने लगता है, चीरने फाड़ने जैसा दर्द। इसीलिए इसको क्रॉनिक रिमाटिज्म के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के रूप में यूज़ किया जाता है। आफ्टर यूजिंग रस्टॉक्स, रूटा एंड अदर रेमेडीज, जो भी उसका एक्यूट है, उसके बाद अगर सिम्टम्स मैच करते हैं जल्सियम और जो भी एक्यूट रेमेडी है, अगर आप दे सकते हैं, वीकनेस, थकान, कमजोरी के साथ जॉइंट्स में दर्द हो रहा है, तो जल्सियम 1 mg का 2 डोज दीजिए। फिर उसके बाद आयोडम का सिंगल डोज दे सकते हैं आप 200, या तो दिन में 2 बार करके 3-4 दिन दीजिए, फिर 1 mg का सिंगल डोज दीजिए। ये जितने भी रिमाटिज्म है क्रॉनिक वाले, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है। और ये जो दर्द होता है रात के वक्त बढ़ जाता है विथ नाइटली पेन्स, विदाउट स्वेलिंग, सूजन नहीं होता। काली आयोड में सूजन होता है लेकिन यहाँ पर सूजन नहीं होता, ये डिफ्रेंशिएट आप अच्छी तरह कर सकते हैं। ठीक है, स्वेलिंग एंड इंड्यूरेशन ऑफ द ग्लैंड्स, द मेजर इंपॉर्टेंस व्हेन रेमेडी इज इंडिकेटेड, जहाँ भी शरीर में ग्लैंड्स है वहाँ पर सूजन रहता है, स्वेलिंग रहता है और हार्डनेस रहता है। जैसे आपको कोनियम मैक, ब्रोमीन, कार्बोएनिमालिस, ये सब दवाओं में हमने डिस्कस किया है। आयोडम उसका स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, डीप एक्टिंग पॉलीक्रेस्ट है, इसको अच्छी तरह से ध्यान में रखिए। वाइल्ड स्वेलिंग ऑफ द नी,
वाइट स्वेलिंग ऑफ द नी, मतलब जो घुटने हैं उसमें सूजन आ जाता है और सफ़ेद पड़ जाता है, मतलब लैक ऑफ सिनोवियल फ्लूइड जो होता है सही तरीके से नहीं रहता वो। नेक्स्ट बात करेंगे नाइटली पेन्स इन द बोन्स, हड्डियों को रात में दर्द होना, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, ठीक है। तो उस चीज़ के आप अच्छी तरह से नोट कर लें, रात के वक्त दर्द बढ़ जाना। ऑरम मेटेलिकम, मैरकोर और मेजेरियम, सरसापरीला, साइलिशिया सिफिलिनम, ये दवाओं में भी है क्योंकि ये मोस्टली एंटीसिफिलिटिक मेडिसिन हैं। तो रात के वक्त हड्डियों का दर्द बढ़ जाना, ये दवाओं में से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स, बोन में बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस आ जाती है, जो उसका स्ट्रेंथ है वो कमी हो जाती है उसमें, उसका जो ऑस्टियोपोरोसिस ऑस्टियोपेनिया में भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। जो अदर मेडिसिन है वो है कैल्केरिया कार्ब, कैल्केरिया फॉस, मैक्सॉल, फॉस्फोरस एंड साइलिशिया, ठीक है। ये दवाओं का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट में हेमोरेजिस फ्रॉम वेरियस ऑर्गन, शरीर के अनेक ऑर्गन में आपको ब्लीडिंग होना, ब्लीडिंग के लिए भी बहुत सारी दवाएं हैं, आप लोग देख सकते हैं, ब्लीडिंग के लिए बहुत बढ़िया दवा है। पल्सेशंस, कहीं भी शरीर में पल्सेशंस होने लगता है, मसल्स में, वेन्स में, सर्कुलेटरी सिस्टम में, वो जो पल्सेशन धक 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 करके पूरा आपको फील होता है ऐसे, ठीक है। वार्म ब्लडेड नॉट विस्टैंडिंग इमासिएशन, वांट ए कूल प्लेस टू मूव, थिंक और वर्क इन, उसको गर्मी किसी भी हालात में बर्दाश्त नहीं होती, ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोडालिटी याद रखिए। आयोडम का, जैसे आर्सेनिकम आयोड में है, गर्मी बर्दाश्त नहीं उसे, उसको ठंडक से आराम मिलता है। आर्सेनिकम एल्बम का ठीक ऑपोजिट है, उसको गर्मी से आराम मिलता है। यहाँ पर आयोडम, पल्सेटिला, आर्सेनिक आयोड, ये सब एक कैटेगरी के हैं, जिस एपिसमेल भी, जहाँ पर गर्मी उसको बर्दाश्त नहीं होती, उसको ठंडी जगह में अच्छा लगता है रहना, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। ग्रेट वीकनेस एंड लॉस ऑफ ब्रेथ गोइंग अप स्टेयर्स, सीढ़ी के ऊपर चढ़ने से, पहाड़ के ऊपर चढ़ने से, कहीं भी ऊपरी तरफ से ढलान में चढ़ने से उसको बहुत ज़्यादा थकान, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, हाँफने लग जाता है वो, ठीक है। इन्फ्लेमेशन ऑफ द लेरिंग्स एंड ट्राकिया, जहाँ भी आपका वोकल कॉर्ड है या फिर ट्राकिया है वहाँ पर इन्फ्लेमेशन होता है, वल्गम जमा हो जाता है। ब्रोमियम, क्लोरो और कालीम्यूर, फॉस्फोरस, इनमें भी वो लक्षण बिल्कुल पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं वो है विजिंग एंड सॉइंग रेस्पिरेशन, जब सांस लेते हैं तो उसमें साई साई की आवाज़ आती है, रेंगने जैसी आवाज़ आती है, ठीक है। ये चीज़ आप अच्छी तरह से याद रखिए। क्रूप, कफ और क्रूप में, खांसी में भी दिया जाता है। वॉइस उसका बहुत ज़्यादा खराश होता है, उसके वॉइस में क्लियर नहीं होता। रेस्पिरेशन भी डिफ़िकल्ट रहता है, बहुत ज़्यादा उसको सांस लेने में दिक्कत रहती है। जो चाइल्ड ग्राफ्स थ्रोज, बच्चा अपने गले को पकड़ लेता है, उसमें इतना दर्द होता है, तो ये चीज़ में भी आप यूज़ कर सकते हैं। लॉन्ग कंटिन्यू डैम्प वेदर, खास करके नमी वाले मौसम में उसका प्रॉब्लम ये सारा बढ़ जाना, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं अलॉन्ग विथ डल कैमेरा, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है हंगर एंड थर्स्ट इंक्रीज्ड, भूख और प्यास बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आर्सेनिका एल्बम, विस्मथ, चैलिडिनम, फॉस्फोरस, सल्फर में भी यही लक्षण है। यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट में आप रखना, भूख प्यास बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, कुछ भी खाता है लेकिन उसको शरीर को लगता नहीं है, एकदम हड्डी का ढांचा बना रहता है, जैसे एब्रोटेनम में हमने देखा था, ठीक है। ये चीज़ अच्छी तरह से नोट कर लें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रावेनस एपिटाइट विद ग्रेटेस्ट इमाशिएशन, यही हमने थोड़ी देर पहले अभी बताया कि भूख बहुत ज़्यादा लगती है, खा लेता है पूरा एकदम राक्षस की तरह, लेकिन उसके शरीर में कुछ भी लगता नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे बहुत सारे आपने पेशेंट देखा होगा, डेफिनेटली दवा दीजिए। आयोडम के अलावा एब्रोटेनम, नेट्रोमिर, सानिकुला, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह के पेशेंट जो आते हैं, ठीक है। एक्सट्रीम हंगर विथ बट इंस्पाइट ऑफ द पेशेंट इमासिएट्स, वही चीज़ है। ऑलवेज हंग्री, ईट्स एंड वांट टू ईट ऑल द टाइम, येट इमासिएट्स, वही उसी चीज़ को अलग अलग जो हमारे पायनियर्स ने, अलग अलग डॉक्टर्स ने उसको दिखाया है, ठीक है। ये अलग अलग पायनियर्स है, इविनास है, ये डी से कोई स्पेसिफिक डॉक्टर हैं, तो उन्होंने अलग अलग इसका रिसर्च किया है, रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं पैनक्रियाज एनलार्ज फॉस्फोरस, जो पैनक्रियाज है एनलार्जमेंट हो जाता है उसमें, तरह किसी भी कारण से क्यों, अल्फा सेल्स बीटा सेल्स दोनों को उसको नुकसान पहुंचता है, फॉस्फोरस में भी वही लक्षण है। तो पैनक्रियाटाइटिस से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, आयोडम, फॉस्फोरस, ये दोनों स्पेसिफिक चीज़ है, इसको आप याद रख लेना। 30 पोटेंसी दिन में 2 से 3 बार करके 8-10 दिन 15 दिन दीजिए, फिर 200 दीजिए, जैसे हमेशा मैं कहता हूँ। पल्सेशन ऑल ओवर स्टमक, इवन आर्म्स, फिंगर्स, टोज, इसका बारे में बात कर लिया है। द पेशेंट इज सब्जेक्ट टू वेस्टिंग डिजीजेस, शरीर में जो मसल्स है वहाँ पर वेस्ट हो जाता है, मतलब
नष्ट होने वाली जो बीमारियां हैं उसमें बहुत बढ़िया काम करता है। देयर इज वेस्टिंग ऑफ द मम एंड ओवरीज टेस्टिकल्स, जो भी ब्रेस्ट है, ओवरीज, टेस्टिकल्स, ये जितने भी ग्लैंडुलर एरियाज हैं वहाँ पर नष्ट होने का, वो दुबला पतला होकर नष्ट होने का जो चांसेस उसका बढ़ जाता है। वीकनेस, कमजोरी आ जाती है, नष्ट होने का जो भी उसके सेल्स हैं वो सब देखने को मिलता है इसमें, ठीक है। एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड और गॉइटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को याद रखिए। गॉइटर में, थायराइड ग्लैंड के डिसऑर्डर्स में आयोडम के अलावा कैलकेरिया फ्लोर स्पोंजिया ये दोनों भी यूज़ होता है। बहुत ही अलग तरीका की दवाइयाँ हैं जो कि आपको थायरोइडिनम तो यूज़ करने के अलावा आप इन दवाइयों को यूज़ करें, बीमारी जड़ से खत्म होगा, ठीक है। हाइपरट्रोफी ऑफ ऑल द ग्लैंड एक्सेप्ट मावारी, वही चीज़ dwindle वाइल बॉडी विटर्स ग्लैंड एनलार्ज, जो ब्रेस्ट जो ग्लैंड होता है, मामरी ग्लैंड बोलते हैं उसको, उसके अलावा बाकी शरीर के सारे ग्लैंड्स में सूजन आ जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, बढ़ जाती है वो। लेकिन मामरी ग्लैंड जो है वो डिंडल मतलब श्रिंक हो जाता है, उसके मतलब लटक जाता है, कम मात्रा में उसका जो मसल्स है वो डिस्ट्रॉय होने लगता है। इस चीज़ को याद रखिए, ठीक है। ये स्पेसिफिक पॉइंट है जो कि आपको अलग करेगा दूसरी मेडिसिन से। मामरी ग्लैंड जो है ब्रेस्ट का वो सिकुड़ जाता है, बाकी सारे ग्लैंड्स में सूजन आ जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, इंक्रीज होता है उसका साइज। और नेक्स्ट आता है ऑर्काइटिस विथ पेन एक्सटेंडिंग टू एब्डोमेन। ऑर्काइटिस मतलब आपको पता होगा टेस्टिकल्स में सूजन आ जाना, इन्फ्लेमेशन आ जाना, जो मेल्स का वहाँ पर भी होता है, दर्द होता है और वो पेट तक जाता है, जैसे कि आपको बेलाडोना, क्लेमाटिस और पल्सेटिला में भी मिलेगा। क्रॉनिक कंजेस्टिव हेडेक इन ओल्ड पीपल, बहुत ही बुजुर्ग इंसानों में अगर सरदर्द क्रॉनिक बहुत ज़्यादा बना रहता है तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मेंटली एंशियस एंग्विश वांट्स टू मूव टू डू समथिंग टू हरी किल समवन एक्सेट्रा, मतलब दिमागी तौर से बहुत ज़्यादा वो टेंस्ड रहता है, एंजाइटी रहती है, किसी को मारना, भाग भाग जाना और हड़बड़ी में रहना, ये सब उसको बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट आता है डिजेक्टेड और इंटरलेबली क्रॉस एंड रेस्टलेसनेस, वही चीज़ है, बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस रहता है उसमें, एक जगह पर बैठ नहीं सकता, वो चीज़ भी रहता है मेंटली। अरोमेटेलिकम फॉस्फोरस सल्फर जैसा। मेलानोकोली मूड मतलब दुख से भरा हुआ, एंजाइटी, सैडनेस, डिप्रेशन, नेट्रोम्यूर पल्सेटिला की तरह। वर्टिगो, चक्कर आता है बहुत, ठीक है। चक्कर आने का वीकनेस के कारण चाइना कैलिफॉस लाइकोपोडियम भी आप उसको दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है यूरिन एट द टाइम ऑफ टर्विड डार्क एंड मिल्की, यूरिन बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है। सिरोसिस ऑफ लिवर के लिए बहुत ही स्पेसिफिक है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखिए। सिरोसिस ऑफ लिवर आजकल बहुत सारे लोगों को हो रहा है, जो अल्कोहल पी रहा है उसको हो रहा है, नहीं पी रहा है तो भी हो रहा है। इसको डेफिनेटली अपने घर में ला कर रखिए, क्रॉनिक केसेस में काम करेगा। अलॉन्ग विथ चेलिडोनियम, मिरोटिक एसिड, फॉस्फोरस एंड सल्फर, ये दवाइयाँ हमेशा याद रखिए, अपने घर में ला कर रखिए। अगर लीवर से रिलेटेड आपको कोई दिक्कत है, रीजन ऑफ द लिवर सोर टू प्रेशर, लिवर के रीजन में छूने से दर्द होना, ये चीज़ें बहुत स्पेसिफिक है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है क्रॉनिक एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लिन। स्प्लिन में भी अगर, ये भी हमने डिस्कस किया था सियोनंतस के अराउंड जब हमने वीडियो बनाया था, तो स्प्लिन अगर एनलार्जमेंट हो गया इसका मतलब है, बताया था हमने कि ब्लड डिस्ट्रक्शन हो रहा है, क्योंकि वो स्प्लिन में आकर विघटन होता है उसका, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं उसको, स्प्लिन को। तो क्रॉनिक एनलार्जमेंट हो जाता है बहुत ज़्यादा, जब मात्रा में खून का नष्ट होता है वो आकर जमा होता है तो भी वो बढ़ जाता है। तो बहुत सारी बीमारियां उसके दर्शाती है जब खून नष्ट होने का चीज़ आता है। तो उसके लिए आप आर्सेनिक, सियानंतस जैसे कि मैंने कहा, चाइना, नेट्रोम्यूर, सेपिया के अलावा आयोडम भी दे सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ है स्पेसिफिक है, आयोडम भी दीजिए। सेंसेशन ऑफ एज इफ द हार्ट वाज स्क्वीज्ड टुगेदर एज ग्राफ्स विथ एन आयरन हैंड, यही चीज़ हमने कैक्टस में बात किया था। हार्ट को कोई पकड़ के दबा रहा है, बहुत ज़्यादा स्क्वीज कर रहा है उसको, खींच रहा है उसको, तो सल्फर भी उसके लिए काम करेगा। ये 3 दवाई उसके लिए स्पेसिफिक है, इसीलिए पाल्पिटेशन बहुत ज़्यादा होता है थोड़ा सा भी काम करने पर। डिजिटलिस में भी यही चीज़ मिलेगा। पीरियडिकली एंजाइटी काउजिंग कांस्टेंट चेंज इन पोजीशन, बहुत ज़्यादा उसको रेस्टलेसनेस भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो बात करेंगे वो है ऑफेंसिव ऑर्डर फ्रॉम द माउथ, मुंह में बदबू आना बहुत ज़्यादा, यही चीज़ आपको दूसरे में मिलेगा। ऑरोमेटेलिकम, कार्बोलिक एसिड, मैक्सोल, नाइट्रिक एसिड, सल्फर, मुंह से बदबू आना। थिक येलो लिकोरिया, लिकोरिया भी बहुत ज़्यादा थिक होता है, जो हमारे फीमेल्स में वो बढ़िया काम करता है। ट्यूमर इन द ब्रेस्ट, ब्रेस्ट ट्यूमर के लिए भी बहुत स्पेसिफिक है।
जो ममरी ग्लैंड है, ब्रेस्ट है, वो दुबला पतला, बहुत ही लटका हुआ पतला रहता है, कमज़ोर रहता है, और उसमें भी ट्यूमर आना। यही चीज़ आपको कैल्केरिया फ्लोर, कोनियम में कार्बोनिमस, ग्राफाइटिस, फाइटोलेगा डिकेंड्रा, साइलिशियम में भी मिलेगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है यूट्राइन हेमोरेज आफ्टर एबिज स्टूल। स्टूल जाके आने के बाद जो यूट्रस से जो फीमेल का जो मेंस्ट्रुअल जो ब्लड है वो निकलना, उसमें भी काम करता है। कैंसरस डिजेनरेशन ऑफ द सर्विक्स, कैंसर होना, कैंसर की कंडीशन में भी इसका बहुत ज़्यादा इफेक्टिवनेस है। अब मोडालिटीज़ की कुछ बात कर लेते हैं। एग्रावेशन, एम्बुलेशन, बढ़ता कब है हमने डिस्कस किया था पहले। गर्मी से बढ़ता है, फ्रॉम फास्टिंग, भूखे रहने से बढ़ता है। खाने के बाद उसका सारा प्रॉब्लम में सोल्यूशन आता है। इस चीज़ को ध्यान में रखिए, उसका इंपॉर्टेंट मोडालिटी है। जैसे कि आपको अनाकार्डियम में हमने डिस्कस किया था कि उसको भूखे पेट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ता है और खाने के बाद उसको आराम मिलना। गर्म कमरे में, ठीक है, गर्म हवा से, गर्म कमरे से उसको प्रॉब्लम बढ़ता है। वार्पिंग हेड, कोई भी चीज़ को कवर करके रखने से उसका प्रॉब्लम बढ़ता है, ठीक है। एंड एवरी कंडीशन में उसको गर्मी से प्रॉब्लम बढ़ता ही है, ठीक है। ये चीज़ को आप अच्छी तरह से याद रखिए। फ्रॉम हीट, फास्टिंग, वार्म रूम, वार्पिंग हेड एट नाइट ड्यूरिंग रेस्ट, ये चीज़ में प्रॉब्लम बढ़ता है। नेक्स्ट, उसका कम कब होता है? खाने के बाद कम होता है, मूवमेंट करने से कम होता है, और ठंडी में, ठंडी हवा में नहाने से ये सब में कमी होता है। जनरली एक वार्म ब्लड पेशेंट है, जैसे कि मैंने कहा हॉट पेशेंट बोलते हैं उसको, तो आप इन चीज़ों का ख्याल रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।